जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। जिनका फर्स्ट क्लास होगा आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के वीडियो में हम लोग एनसीसी एबीएन सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2023 का टॉपिक ड्रिल, जिससे कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एनसीसी ए बी और सी तीनों में। और इस टॉपिक में अभी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 52 है, तो 26 क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया है और आज के वीडियो में बाकी के 26 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और इसी में से 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे आप आर्मी विंग से हो, एयर विंग से हो या फिर नवल विंग, तीनों विंग के लिए सेम है। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट से ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। 26 तक हमने कर लिया था, तो आगे 27 से करना था। तो फर्स्ट है सही पर निशान लगे, यानी ट्रू फॉल्स से 5 नंबर का। फर्स्ट, वर्ड ऑफ कमांड हमेशा किस पोजीशन में दिया जाता है? ध्यान दे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था तो आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा। तो वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान पोजीशन में देते हैं। सेकंड, सावधान पोजीशन से सीमांत बदलने के लिए मुड़ना पड़ता है, तो 90 डिग्री मुड़ते हैं। थर्ड, कदवार साइज करते समय कैडेट को खड़ा किया जाता है, तो हम लोग हमेशा बाएं से ही लेफ्ट साइड से खड़े होते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, खुली लाइन चल में कैडेट कितना कदम चलते हैं? तो खुली लाइन चल में हमेशा हम लोग 1.5 कदम चलते हैं, चाहे निकट लाइन हो या खुली लाइन, तो 1.5 कदम। नेक्स्ट, फिफ्थ, तेज चाल से दायां सैल्यूट करते समय कितना कदम चलने के बाद सैल्यूट डाउन किया जाता है? तो 5 कदम चलने के बाद सैल्यूट डाउन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और अभी लेवल काफी हाई हो गया। क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, ये यही वाला क्वेश्चन देख रहे हो, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मतलब फंस सकते नहीं पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट 28 नंबर, खाड़ा संतरी, सलामी शस्त्र तथा बगल शस्त्र में किस ओहदे के अधिकारियों को सैल्यूट देते हैं? ओहदा मतलब रैंक होता है, ये नहीं कि हिंदी में फंस जाना, तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। ये 3 नंबर का पूछा है। इसका आंसर होगा बगल शस्त्र में नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन तक, और सलामी शस्त्र में मेजर और उसके ऊपर के रैंक को देता है। नेक्स्ट 29 नंबर, राष्ट्रीय सैल्यूट और सामान्य सैल्यूट के लिए हकदार गणमान्य व्यक्तियों का नाम लिखे। व्यक्ति पूछा है, ध्यान रहे। तो इसका ये 2 नंबर का पूछा था, तो इसमें होगा राष्ट्रीय सैल्यूट के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसमें तिरंगा झंडा नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति पूछा है, तो तिरंगा झंडा व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट जनरल सैल्यूट, तो जनरल सैल्यूट मुख्यमंत्री और मेजर सहित उसके ऊपर के रैंक को लागू है। क्वेश्चन नंबर 30, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का है। ए, थंब का वर्ड ऑफ कमांड किस पाव पर दिया जाता है? तो थंब हमेशा हम लोग बाएं पर देते हैं। नेक्स्ट बी, गार्ड सावधान का आदेश पर गार्ड क्या हो जाती है? तो जब गार्ड को हम लोग सावधान का आदेश देते हैं कमांड, तो गार्ड हमेशा सावधान पोजीशन में हो जाती है। सी, लड़ाई के मैदान में कौन सा ड्रिल किया जाता है? तो लड़ाई के मैदान में हमेशा हम लोग ओपन ड्रिल करते हैं। ओपन ड्रिल का डेफिनेशन याद है ना? ओपन ड्रिल लड़ाई के दौरान फील्ड एरिया में करते हैं, यानी लड़ाई के मैदान में। डी, आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? तो 45 डिग्री आधा दाहिने मुड़ में, क्योंकि पूरा दाहिने मुड़ 90, तो उसका ऑफ कर देंगे आधा, तो 45। ई, पीछे मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? तो पीछे मुड़ हमेशा 180 डिग्री घूमते हैं अबाउट टर्न में। 31, वर्ड ऑफ कमांड के कौन कौन से भाग होते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। इन टाइप्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड, तो ये 2 प्रकार का होता है, चेतावनी और कार्यकारी। यहां पे ध्यान दीजिए, मिस्टेक है, कार्यकारी होता है, ठीक है, कार्यवाही नहीं, कार्यकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सारे मोस्ट वीवीआई, बट ये सब अक्सर पूछते हैं। 3 नंबर का, तो 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इसका होगा जोर से और साफ साफ बोला जाए। सेकंड पॉइंट, साधारण तथा ऊंचे आवाज में बोले। थर्ड, लंबा फैलाकर शीघ्र बोले। और फोर्थ, 2 भागों को बोलने के बीच में कुछ अंतर हो, मतलब थोड़ा गैप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रिक्त स्थान भरिए, 6 नंबर का है। ए, एनसीसी कैडेटों के तेज चाल की दर 1 मिनट में कितनी होती है? तो 116 कदम। अगर केवल तेज चाल रहेगा तो 120। ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर बी, खुली लाइन चल में कितने इंच दूरी तय की जाती है? तो खुली लाइन चल में हम लोग 45 इंच दूरी तय करते हैं। सी, सलामी शस्त्र से इज्जत रैंक के ऊपर वाले अधिकारी को दे देती है, मतलब हम लोग सलामी शस्त्र से रिस्पेक्ट, मतलब सलामी शस्त्र किस रैंक से ऊपर वाले को देते हैं? तो मेजर और इसके ऊपर का रैंक, तो आंसर में मेजर होगा। काफी लोग जनरल लिखते हो तो ध्यान रहे, ठीक है, मेजर। नेक्स्ट डी, तेज चाल में कदम की लंबाई कितने इंच है? इंच में पूछा है, तो तेज चाल में हमेशा कदम की लंबाई 30 इंच होती है। ई, सावधान स्थिति में पैरों की उंगलियों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? तो सावधान में 30 डिग्री का एंगल होता है। एफ,
पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ना होता है, तो पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ते हैं। नेक्स्ट 34, राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी और संरचना क्या है? ध्यान है, नफरी मतलब संख्या पूछ रहा है और संरचना मतलब बनावट, स्ट्रक्चर। 3 नंबर का है, तो इसका आंसर होगा नफरी 150 कैडेट्स होते हैं राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, और संरचना यानी बनावट 3 लाइन यानी 3 डिवीजन में खड़े होते हैं 50-50 करके। नेक्स्ट 35, प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी और संरचना क्या? ये भी 3 नंबर का। अभी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए 100 कैडेट्स होते हैं नफरी, और संरचना बनावट 2 लाइन 2 डिवीजन 50-50 का 2 होता है। 36 नंबर, खाली स्थान भरो 5 नंबर का। ए, वर्ड ऑफ कमांड्स के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ड ऑफ कमांड भाई 2 प्रकार का होता है, चेतावनी और कार्यकारी, यानी इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव और कॉशनरी। बी, शरीर को आराम से की स्थिति में लाने के लिए किस शब्द का कमांड दिया जाता है? तो आराम से का हम लोग वर्ड ऑफ कमांड देते हैं, तभी हम लोग आराम से की पोजीशन में होते हैं, यानी कमर से ऊपर हरकत कर सकते हैं। नेक्स्ट सी, तेज चल में कदम की लंबाई कितने इंच होती है? तो तेज चल में हमेशा कदम की लंबाई 30 इंच होती है। डी, सावधान में पैरों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? तो सावधान में हमेशा पैरों के बीच का एंगल 30 डिग्री। ई, ड्रिल किसकी बुनियाद है, यानी खाली स्थान की बुनियाद है? तो ड्रिल अनुशासन यानी डिसिप्लिन की बुनियाद है। क्वेश्चन काफी अभी टफ होगा, ठीक है, लेवल हाई कर दिए, तो बढ़िया से पढ़िए सब लोग, पूरा वीडियो देखिएगा, और क्लास कंटिन्यू करें लाइव डेली शाम में 7 बजे। 37, आप लाइन तोड़ से क्या समझते हैं? 5 नंबर का, मतलब डिफाइन करना है लाइन तोड़ को, तो इसका होगा इस आदेश के मिलने पर दाएं मुड़े और लाइन तोड़े। इस आदेश पर सैल्यूट नहीं दिया जाता है, कैडेट ग्राउंड में रहते हैं, यह परेड का अंत ना होकर एक विराम की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बर्ड सैल्यूट किसे लागू है? 2 नंबर का, तो बर्ड सैल्यूट नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन साहब यानी जेसीओ टू कैप्टन, ठीक है, बर्ड सैल्यूट देते हैं, ध्यान रहे, या फिर 1 स्टार से लेकर 3 स्टार तक। 39, ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई? 1 नंबर का, तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बेबी टाइप। क्वेश्चन नंबर 40, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का, रिक्त स्थान पूर्ति करो। ए, दाहिने से सज में कितने इंच का कदम आगे लिया जाता है? तो दाहिने से सज में हमेशा 15 इंच का कदम आगे लेते हैं। बी, आदेश के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? खाली स्थान और खाली स्थान। तो आदेश 2 पार्ट होता है, चेतावनी और कार्यकारी, यानी वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग, वही वाला। सी, वर्ड ऑफ थंब का वर्ड ऑफ कमांड किस पैर पर दिया जाता है? तो हमेशा ऑन लेफ्ट फुट यानी लेफ्ट पैर पर देते हैं। नेक्स्ट डी, बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र के दौरान कितनी हरकत होती है? तो इसमें 4 मूवमेंट यानी 4 हरकत करते हैं 4 स्टेप में। ई, सावधान की स्थिति में एड़ियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 30 डिग्री बनता है। क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया अब तक, बट तीनों बार अलग अलग तरीका से घुमा फिरा के पूछा है, तो फंसना नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 41, खुली लाइन चल के क्रम में आप कितने मूवमेंट लेंगे? 2 नंबर का, तो इसमें 1.5 कदम लेते हैं। 42, विश्राम स्थिति में आने से पहले राइफल की स्थिति क्या होती है? 1 नंबर का, तो विश्राम आने से पहले राइफल का पोजीशन तोल शस्त्र में हम लोग लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ट्रू फॉल्स यानी सही गलत लिखे, 3 नंबर का। ए, धीमी चाल में 1 मिनट 110 कदम लिए जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि धीरे चाल में 70 कदम होता है प्रति मिनट। बी, विश्राम में बायां पैर उठाया जाता है, ये सही है। सी, सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच 12 इंच का फासला होता है, तो भाई ये गलत होगा, क्योंकि साधन में तो दोनों पांव साटे होते, कोई गैप नहीं होता, तो ध्यान रहे, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट 44, स्क्वाड ड्रिल किसे कहते हैं? 3 नंबर का, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। स्क्वाड ड्रिल का डेफिनेशन, तो इसका होगा जब नॉर्मली कोई टेस्ट होता है तो 3 बंदों का स्क्वाड बनाकर टेस्ट देने जाते हैं, उसी ड्रिल को स्क्वाड ड्रिल कहते हैं। 45, कौन सी स्थिति में कमर से ऊपर हरकत करता है? 1 नंबर का, तो जब तक आपको आराम से का नहीं बोला जाए आप कमर से ऊपर नहीं ला सकते, तो आराम से की स्थिति में होगा आंसर। नेक्स्ट 46, फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का। ए, आदेश देते समय खाली स्थान और खाली स्थान का ध्यान रखा जाता है, तो आदेश देते समय सावधान और विश्राम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पहले सावधान कराते फिर कोई कमांड देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, कितने से कम कैरेट हो तो 1 लाइन में फॉल इन कर सकते हैं? तो 6 से कम कैरेट हो तो आप 1 लाइन में यानी 1 रैंक में फिर फॉर्म अप कर सकते हैं, ठीक है, 5 कैरेट हो 4 कैरेट हो तो। सी,
कितना कदम दौड़ के चाल में लिया जाता है? तो दौड़ के चाल में 180 कदम लेते हैं। डी, विसर्जन के समय स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? सॉरी, विसर्जन के समय स्क्वाड खाली स्थान घूमता है, मतलब किधर से घूमता है ये बताना है, तो दाहिने तरफ घूमता है। ई, भारत का राष्ट्रपति कितने पुरुष गार्ड का हकदार है? तो 150 राष्ट्रपति की गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, तो 150। 47, विसर्जन से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का है, मतलब विसर्जन को डिफाइन करें। तो इसका आंसर सिंपल है, इस आदेश पर दाएं मुड़े, सैल्यूट करें कब? यदि कोई अधिकारी हो तो इसको ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है, ताकि परफेक्ट हो। थोड़े विराम के बाद तेज चाल से ग्राउंड से बाहर जाए, यह परेड को अंत करने का आदेश है। उसके बाद 48 नंबर, ट्रू फॉल्स, सही गलत 5 नंबर का है। ए, सावधान स्थिति में अंगूठा ट्राउजर यानी पतलून की तरफ सिलाई की रेखा के अनुरूप होना चाहिए, तो ये सही है, अंगूठा हमारा सिलाई के सीधे में होता है। नेक्स्ट, बी, सैल्यूट करते समय दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच का कोण 15 डिग्री होना चाहिए, तो ये गलत है। सी, कमांड दाहिने मुड़ पर हमें 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ना चाहिए, तो भाई दाहिने मुड़ में बाईं ओर क्यों मुड़ेंगे? तो ये भी गलत है, यानी फॉल्स है। डी, कैप बैज माथे के केंद्र के साथ होना चाहिए दोनों आंखों के बीच, तो ये गलत है, साइड में होता है, बीच में करोगे तो कार्टून लगोगे, इसलिए ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि साइड में होता है। ई, तेज चल के आदेश पर हमें बाएं हाथ को आगे निकालना चाहिए, तो ये गलत है, हमेशा हम लोग दाहिना हाथ निकालते हैं और बायां पैर निकालते हैं। नेक्स्ट 49, कौन से गणमान्य व्यक्ति को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है? 1 नंबर का है, तो व्यक्ति पूछा है, तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को। 50 नंबर, ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या है? यानी सजने के लिए, 1 नंबर का है, तो ड्रेसिंग के लिए हम लोग आदेश शब्द यानी वर्ड ऑफ कमांड देते हैं सज, दाहिने सज, तो सज होगा। नेक्स्ट 51, फिल इन द ब्लैंक्स, 10 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा, मे भी 5 ही क्वेश्चन बट 10 नंबर का पूछा। ए, विश्राम पोजीशन में एड़ी से एड़ी की दूरी कितना और पंजों से पंजों की दूरी कितनी होती है? 2 है, ध्यान देना, एड़ी टू एड़ी और पंजा से पंजा, तो एड़ी टू एड़ी होती है 12 इंच और पंजा टू पंजा 18 इंच, यानी सेंटीमीटर में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इंच नहीं लिखा है, तो सेंटीमीटर में एड़ी टू एड़ी 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे 45 सेंटीमीटर, ठीक है। बी, गर्ल्स एनसीसी यूनिट 1 मिनट में कितना कदम चलती है? तो गर्ल्स यूनिट 1 मिनट में 110 कदम चलती है, यानी SW। सी, धीरे चल में कदम की लंबाई कितनी होती है? तो धीरे चल में कदम की लंबाई 30 इंच, चाहे धीरे चलो या तेज चल, आपको बता दियो कि दोनों में 30 इंच होता है लेंथ ऑफ स्टेप। नेक्स्ट डी, खुली लाइन में अगली लाइन से पिछली लाइन का फासला कितना कदम होता है? तो भाई खुली लाइन में अगली लाइन से पिछली लाइन का फासला 5 कदम होता है, क्योंकि पहले से हम लोग 2 कदम का गैप रखते हैं और फिर जब खुली लाइन वर्ड ऑफ कमांड होता है तो 1.5 कदम पीछे आता है, मतलब 5 कदम हो गया। ई, एनसीसी कैडेट क्विक मार्च में 1 मिनट में कितना कदम चलता है? तो 116, क्विक मार्च यानी तेज चाल में एनसीसी कैडेट, तो 116 होगा। लास्ट 52, परिभाषा लिखो 10 नंबर का, इन्हें डेफिनेशन बताना, ये काफी मुश्किल डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि पहले ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं। फर्स्ट है दाहिना दर्शक, इसका होता है 3 लाइन में दाहिना दर्शक सबसे आगे दाहिने खड़ा होता है, इस कार्यवाही को दाहिना दर्शक कहते हैं। बी, खुली लाइन चल, जब परेड में वीआईपी को निरीक्षण करना हो तो खुली लाइन चल की कार्रवाई किया जाता है। सी, कदवार एक लाइन बंद, इसका डेफिनेशन होगा जब हम परेड में कैडेट को लंबा दाहिने छोटा बाएं करके एक लाइन में खड़ा करते हैं, उसको बोलते हैं कदवार एक लाइन बंद। तो इस टॉपिक में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, ड्रिल टॉपिक आपका हो गया ओवर। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपको एनसीसी की बेस्ट जानकारी केवल और केवल तेजस चैनल पर परफेक्ट जानकारी मिलती है और टाइम लॉस भी हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक कल होगा सेम टाइम 8 बजे वेपन ट्रेनिंग का, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट बना दिए हो टॉपिक वाइज नोट्स 2023 एग्जाम करके, आप उसमें देख लेंगे, ठीक है, और क्लास कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। फिर अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।